हेलो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपके लिए कुछ डाउट्स लेके आया हूं जो अक्सर एक स्टूडेंट के मन में ये डाउट रहता है। खासकर अगर आप एक स्टूडेंट हो या आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो आपके लिए ये प्रॉब्लम ज़रूर आपके भी अंदर आई होगी और आप भी सर्च किए होंगे बहुत जगह पे, फिर भी आपका डाउट क्लियर नहीं हुआ होगा। तो मैं इस वीडियो में यही चीज़ बताऊँगा और गाइस ये वीडियो देखने के बाद जो प्रॉब्लम है वो आपके मन से बिल्कुल गायब ही हो जाएगा। आप बिल्कुल कहीं भी सर्च नहीं करना पड़ेगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो गाइस मैं चलता हूँ डायरेक्ट प्रॉब्लम पे कि कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है, मैं किस प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट है कि टाइम टेबल कैसे बनाएं। एक स्टूडेंट की मन में हमेशा रहती है कि टाइम टेबल कैसे बनाएं। अगर टाइम टेबल बना भी लेते हैं तो उसको फॉलो कैसे करें, फॉलो भी नहीं हो पाता है। या सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि टाइम टेबल बनाना ज़रूरी भी है या नहीं। अगर हम एक स्टूडेंट है तो टाइम टेबल बनाना ज़रूरी भी है या नहीं है। तो ये पहला पॉइंट हो गया गाइस। दूसरा पॉइंट है कि एक स्टूडेंट के मन में ये रहता है कि सब्जेक्ट्स के डर को कैसे ख़त्म करें। कि अगर कोई सब्जेक्ट हम लोग पढ़ते हैं तो पढ़ने में बोरिंग लगता है या उसको पढ़ने का मन ही नहीं करता है, पढ़ने का देखने का ही मन नहीं करता है। क्यों? उसमें हमको इंटरेस्ट ही नहीं है। क्या सच में ऐसी बात है कि आपको इंटरेस्ट नहीं है, या आपके अंदर वो डर बैठ गया, या आपको वो टफ लगता है, वो सब्जेक्ट आपको टफ लगता है। तो गाइज ये सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट ये है कि अगर सबसे मेजर प्रॉब्लम है, ये एक स्टूडेंट की सबसे मेजर प्रॉब्लम है कि पढ़ने में मन नहीं लगता है। मैं तेज बच्चों की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, जो लोग पढ़ते हैं उनकी बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उनका पहले से माइंड सेट ही वैसा बना रहता है पढ़ने लायक, ठीक है। लेकिन जो बच्चे थोड़े पढ़ने में कमज़ोर होते हैं, जो पढ़ते ही नहीं है, तो उनके मन में भी कभी ना कभी तो ये प्रॉब्लम आती होगी। ये सोचते ही होंगे कि क्या पढ़ने में मन मुझे क्यों नहीं लगता, तो अगर नहीं लगता तो मैं क्या करूं। तो गाइस इसी प्रॉब्लम का सलूशन हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट किए प्रॉब्लम पे चलते हैं। ध्यान से सुनिएगा गाइस। पहला प्रॉब्लम ये है कि टाइम टेबल बनाना जरूरी है या नहीं है। तो गाइस देखो, इसका आंसर है हाँ। क्यों? क्योंकि एक अब रीजन क्या है, रीजन मैं बता देता हूँ। ऐसे बहुत बच्चे हैं जो गांव से बिलोंग करते हैं, वो पढ़ते हैं और उनके घर में काम भी रहता है, वो खुद अपना काम भी करते हैं और खुद पढ़ाई भी करते हैं। तो उनके लिए एक टाइम टेबल बनाना ज़रूरी हो जाता है। टाइम टेबल ना बोल के एक परफेक्ट टाइम टेबल बनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि अभी मैंने बताया कि बच्चों गांव में रहते हैं, बहुत ऐसे बच्चे हैं जो गांव में रहते हैं, गांव से बिलोंग करते हैं और उनके खुद का काम खुद ही करना पड़ता है और पढ़ना भी खुद ही रहता है, इसीलिए उनको स्पेशल टाइम निकालना ज़रूरी होता है पढ़ने के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि टाइम टेबल, चलो टाइम टेबल तो बनाना ज़रूरी है, लेकिन अब टाइम टेबल कैसे बनाएं? क्या जैसे सब बनाते हैं वैसे? टाइम टेबल हम लोग बनाते हैं कि हम लोग का माइंड रिलैक्स रहे, टेंशन ना ले, आराम से जिस वक्त पढ़ना है वो उस वक्त पे पढ़े, जिस वक्त काम करना है काम करे। लेकिन एक टाइम टेबल आता है, बहुत पहले से चलता आ रहा है, अभी भी चलता है। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो इसे फॉलो भी करते हैं कि एक तरफ क्या करते हैं कि टाइमिंग लिख लेते हैं, एक तरफ टाइमिंग लिख लेते हैं और एक तरफ क्या करते हैं, सब्जेक्ट को पार्ट वाइज डिवाइड कर लेते हैं कि एक दिन का टाइम टेबल है ये, मतलब एक दिन में हमको ये पढ़ना है सब्जेक्ट इस टाइम पे, है ना। ऐसे वो लोग बना लेते हैं। आप समझ रहे होंगे जैसा मैं बात कर रहा हूँ जिस टाइम टेबल का, सभी फॉलो करते हैं। लेकिन मैं वैसा टाइम टेबल बिल्कुल नहीं बताऊँगा, क्योंकि इस टाइम टेबल में प्रॉब्लम क्या है बताता हूँ। जब हम लोग ये टाइम टेबल बना लेते हैं तो होता क्या है कि एक दिन फॉलो करते हैं, दूसरे दिन फॉलो करते हैं, तीसरे दिन एक ऐसा इंपॉर्टेंट वर्क आ जाता है जिससे हम लोग क्या हो जाते हैं, माइंड डाइवर्ट हो जाता है हमारा। हम लोग फिर फ्लो में नहीं आ पाते हैं, फ्लो हमारा टूट जाता है, क्योंकि जिस वक्त पढ़ना होता है उस वक्त हमें काम कर लेते हैं और हमको हो जाती है टेंशन। देखो गाइस, तो मैं आज आपको ऐसी सॉल्यूशन बताऊंगा जिसको आप अच्छे से फॉलो भी कर सकते हो और बिना किसी टेंशन की, और अपने काम भी अच्छे से कर सकते हो बिना किसी टेंशन के कि मुझे पढ़ना है और मैं काम कर रहा हूँ, ये कोई टेंशन नहीं रहेगा। तो गाइज आते हैं जल्दी से सॉल्यूशन पे। पहला काम आपको क्या करना है, जैसा आप टाइम टेबल बनाते हो, एक तरफ टाइमिंग, एक तरफ टॉपिक वाइज जो भी सब्जेक्ट है उसको लिख लेते हो, वैसे एक टाइम टेबल बना लो, फिक्स कर लो कि हमको ये पढ़ना है, ओके। और फॉलो उस टाइम टेबल को बिल्कुल नहीं करना है, उस टाइम टेबल को फॉलो बिल्कुल नहीं करना है। आपको अब क्या करना है, जो टाइम टेबल फॉलो करना है वो मैं अब बता रहा हूँ कि आपको रात को सोने से जस्ट पहले आप क्या करो कि एक पेपर उठाओ, उस पेपर पे क्या करो कि जो टॉपिक पढ़ना है कल,
उस टॉपिक को आप क्या करो, एक पेपर पे लिख लो कि अर्थमेटिक मैथ में ये क्वेश्चंस करने हैं, एक्सरसाइज नंबर ये करने हैं, फिजिक्स में ये टॉपिक क्लियर करना है। उसमें टाइम की मेंशन बिल्कुल मत करो कि कब करना है, हमको बस करना है तो करना है कल तक में हम जब मन करेगा तब करेंगे, लेकिन टाइम की मेंशन बिल्कुल मत करो। उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपका कोई काम भी आता है तो आप उसको करोगे और जैसे आप खाली होते हो आप आ जाओगे, पढ़ने बैठ जाओगे। इसको कहते हैं कि टाइम टेबल ना बना के भी एक अच्छी टाइमिंग पढ़ने की फॉलो करना। मतलब आपका टाइम भी अच्छे से चलेगा, आप हर काम भी कर लोगे और बिना किसी टेंशन के। तो वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई। अगर गाइज आपको इसमें कुछ डाउट रहे तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना गाइज, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। आई होप गाइज आपको ये समझ में आया होगा सॉल्यूशन। तो विश यू ऑल द बेस्ट, कीप स्माइलिंग, कीप साइनिंग, बाय बाय।